नमस्कार, मैं दिव्या। चलिए आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज के खिलाफ कांग्रेस के इस हनुमान के बारे में। कांग्रेस द्वारा अब तक 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी की जा चुकी है। जारी हुए इस पहले उम्मीदवारों की लिस्ट में उस उम्मीदवार का नाम भी ऐलान किया गया है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी से है। इस क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने चुनावी मैदान में टीवी के हनुमान यानी विक्रम मस्ताल को उतारा है। शायद आपको याद होगा कि विक्रम मस्ताल टीवी धारावाहिक रामायण 2 में हनुमान की भूमिका में नजर आए थे। जब से कांग्रेस द्वारा चुनावी मैदान में इन्हें उतारने की बात सामने आई है, तब से लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर टीवी के इस हनुमान को सीएम शिवराज के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारने के पीछे की क्या रणनीति है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर कर्नाटक चुनाव की बात करते हैं। जब कर्नाटक में चुनाव चल रहे थे तब सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां वीडियो में कर्नाटक चुनाव के नतीजों का हनुमान जिक्र कर रहे थे और जिक्र करते हुए आगे वे कहते दिखाई देते हैं कि अब क्या आदेश है प्रभु। भगवान राम हनुमान के इस बात पर आदेश देते हुए कहते हैं कि जाओ अब मध्य प्रदेश और कमलनाथ की विजय पताका फहराओ। वैसे ये वीडियो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष और यहां के पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले के ट्विटर पर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी हाल में ही इन्होंने यह वीडियो एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया है। जिस तरह से विक्रम मस्ताल की कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव में एंट्री करवाई है, उससे यह साफ है कि विक्रम मध्य प्रदेश के चुनाव में हनुमान की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस के इस हनुमान से कई लोगों की आस्था भी जुड़ी है। याद होगा कि जब कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव में लड़ रही थी, तब उसने यहां सत्ता में आने के बाद बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, जिसे लेकर काफी सियासी हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के इसी बयान को बीजेपी ने निशाना बनाया और हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ होना बताया था। लेकिन अब जब कांग्रेस ने जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाने की बात कही और प्रियंका गांधी ने भी मंदिर में जाकर अपने आस्था की परीक्षा दी, तो कांग्रेस की यह रणनीति काफी कारगर रही और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने विजय का पताका फहराया। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में जिन भी क्षेत्रों में बीजेपी नेता लंबे समय से सत्ता में हैं, बावजूद वहां के शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कई समस्याएं लोगों के बीच सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन रही, उन मुद्दों पर कांग्रेस फोकस करेगी और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के सामने भी आएगी और बीजेपी को घेरने की तैयारी करेगी। वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने हनुमान यानी विक्रम मस्ताल को उतारकर बीजेपी के सनातन धर्म वाले मुद्दे पर भी बड़ा प्रहार किया है, जो बीजेपी के लिए इस चुनाव में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। हालांकि रामायण अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिए जाने पर स्थानीय नेताओं द्वारा विरोध भी देखा गया। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीएम शिवराज और बीजेपी के खिलाफ सड़क पर हम उतरे और 1 महीने पहले मुंबई से आए कलाकार को टिकट दे दिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी से विक्रम मस्ताल को टिकट मिलने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी का आभार जताया है और कहा है कि बुधनी की जनता का मुझे बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। ये चुनाव शासक और जनता के बीच है। मैं जनता का चेहरा हूँ। हनुमान रूपी जनता इस शासक को हराने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि जब भी अन्याय होता है तो हनुमान जी आते हैं। वो संकट मोचन है। संकट के समय आए हैं। मैं अपने क्षेत्र की आवाज हूँ। जनता की आवाज अब सीएम के सामने है। वहीं जनता के मुद्दों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ सिर्फ जनता का होता है। जिस तरह आज जनता का अपमान किया जा रहा, विकास के नाम पर विनाश हो रहा, किसान परेशान है, गौ माता रोड पर है, हर जगह विज्ञापन है, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। खैर, बीजेपी सनातन धर्म को मुद्दा बना रही, जिसके तोड़ के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस अपने हनुमान के रूप में विक्रम मस्ताल को लेकर आए हैं। अब तो समय ही बताएगा कि आखिर जनता अपनी सेवा के लिए किसे चुनेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।